अरे भाई रुको रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। स्टेप 2, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महा रिवीजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना। तो इसीलिए गणित के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। क्या हाल चाल है? फिजिक्स का बोर्ड का पेपर हुआ और इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे रिएक्शंस। पेपर अच्छा नहीं था बताने के लिए, या फिर पेपर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आया ही नहीं, जो इंपॉर्टेंट बोला था वो पूछा ही नहीं गया, है ना। यही सारी कहानी, यही सारी बातें आप बोल रहे थे, है ना। बिल्कुल ऐसा ही 4 साल पहले भी हुआ था। मुझे याद है 3-4 साल पहले भी फिजिक्स का पेपर ऐसे ही, जो सोचते हैं ना हम कि भाई परपेंडिकुलर और पैरेलल थ्योरम में से एक ना एक तो आएगा ही आएगा, वो नहीं पूछा। इसी तरह जो हम सोचते कि यार ये इसमें से एक तो आएगा ही आएगा, और वैसे ही चीजें नहीं पूछी गई। इसीलिए बच्चों को लगता है यार जो मैंने इंपॉर्टेंट किया था उसमें से बहुत कम आया, या आया ही नहीं। ठीक है, 4 साल पहले भी ऐसे हुआ था और मैंने देखा है फिजिक्स के ही पेपर सेटर ऐसा करते हैं। पता नहीं क्यों, क्या मजा आता है उन्हें, लेकिन कुछ तो अलग करने की कोशिश करते हैं फिजिक्स के पेपर सेटर। तो बच्चा ठीक है, जो हो गया सो हो गया। फिजिक्स इतना अच्छा नहीं गया। मैंने एक्सपेक्ट किया था 50 मिलेंगे, 30 ही मिलने वाले हैं, 40 ही मिलने वाले हैं। हमें कंपेंसेट करना है दूसरे सब्जेक्ट्स पे अच्छा स्कोर करके। हमें ओवरऑल 80% क्रॉस करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अगर फिजिक्स में थोड़ा कम हो गया, केमिस्ट्री और मैथ्स में ज्यादा लाऊंगा, राइट। इस हिसाब से पढ़ाई करनी है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या है ऐसा सोचते हैं यार फिजिक्स में तो कुछ इंपॉर्टेंट आया ही नहीं था, अब केमिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट क्या करूं, छोड़ना नहीं करता, या ये वो नहीं। केमिस्ट्री और मैथ्स के जो पेपर सेटर्स होते हैं वो अच्छे दिल के लोग होते हैं। सच कह रहा हूं, बहुत अच्छे दिल के लोग होते हैं, है ना। और ये जो है पिछले 5 साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ही पेपर निकालेंगे। मैं आपको पक्का कह रहा हूं कि आप केमिस्ट्री का पेपर देखना, पिछले 5 सालों के पेपर्स या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट जो भी आपको दिए गए हैं उन्हीं में से पेपर आएगा। मैथ्स में भी ऐसा ही होगा, राइट, क्योंकि ये एक मतलब पता नहीं, ये पैटर्न है, हमने ऑब्जर्व किया है। तो बिल्कुल आप भरोसा रखिए। अब पूरा बहुत सारे बच्चों का भरोसा ही चला गया, उनको लगता है अब क्या ही इंपॉर्टेंट है, सभी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, कम टाइम है इसलिए हम कहते हैं, कम टाइम है इसलिए हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने के लिए कहते हैं। अदरवाइज अगर बहुत टाइम है, सारा कर सकते हो, तो हमेशा करना ही चाहिए यार, मोस्ट प्रिफरेबल है वो, ठीक है, लॉजिकली। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मॉडरेटर से भी बात कर रहा था जो आई थी हमारे पास, उनको भी मैंने कहा यार फिजिक्स का पेपर ऐसा वैसा हुआ था कि, तो उन्होंने कहा यार वेटेज वगैरह तो सही फॉलो हुआ था, एक आध चैप्टर को छोड़ के ऑक्सीलेशन ये चैप्टर का वेटेज फॉलो नहीं हुआ, बाकियों का हो गया। न्यूमेरिकल भी 36 मार्क्स के लिए आए, 62 मार्क्स का थ्योरी आया, सब एक्सप्लेन किया उन्होंने फिजिक्स के बारे में मुझे। लेकिन हाँ, जो बच्चे सोचते हैं, जो हम सोचते हैं कि ये पेपर्स में क्वेश्चंस आने ही चाहिए, उनको छोड़ के थोड़े अलग क्वेश्चंस आए, बट बहुत डिफिकल्ट था ऐसा भी नहीं कहेंगे हम। लेकिन मैं कहता हूं जो हो गया सो हो गया। हमें डिफिकल्ट लगा, ठीक है डिफिकल्ट था। हमें इजी लगा, ठीक है इजी था। हमें जो लगा वो हो गया। लेकिन अब अगले पेपर की तैयारी हमें अच्छी करनी चाहिए ना। तो अभी भी केमिस्ट्री के लिए हमारे पास 1.5 दिन का समय है, 1-1.5 दिन जितना भी है, आप पूरा लग जाइए। पिछले 3-4 साल के पेपर्स या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी आप जिस टीचर को फॉलो कर रहे हो, जहां से फॉलो कर रहे हो, फॉलो करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें करो, अच्छे से करो, है ना, बढ़िया। मैथ्स के लिए मैं भी आपसे मिलूंगा जैसे ही केमिस्ट्री का दिन होगा मेरे बच्चों। केमिस्ट्री का पेपर 2 बजे हुआ और 5 बजे से हम भी लग जाएंगे, लाइव मिलेंगे, सारी चीजें करेंगे। बिल्कुल जुड़े रहना आप, है ना। मैं आपके साथ पूरा हूं, अच्छे से आखिरी समय तक हूं। मैं आपको लाइव मैथ्स पार्ट 1, मैथ्स पार्ट 2 पूरा रिवाइज कराऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और साथ में मैं अपना एक गेस्ट पेपर भी आपको लाइव कराने वाला हूं। बिल्कुल, जो मुझे लगता है पेपर में ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसा एक पेपर बनाऊंगा 80 मार्क्स का। हाँ, ऑलरेडी बनाया हुआ है, जो आपके साथ में, है ना, डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा, और हम लोग सॉल्व भी करेंगे लाइव। मजा आएगा ना, बहुत बहुत मजा आएगा। पूरे फॉर्मूलेज सब चीजें हम रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो बस मैं यही कह रहा हूं, अगले 2 पेपर में मचाएंगे, करके दिखाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।